everyone, good morning. Myself Damanpreet Kaur. Welcome to the Global A1 Institute Patodi. तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विटामिन्स। तो आज हम बात करेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, किन किन सोर्सों से आप विटामिन्स को प्राप्त कर सकते हो एंड विटामिन्स के टाइप्स के बारे में और विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसीज के बारे में भी। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शंस विटामिन्स के बारे में। जो विटामिन्स होता है क्या होता है? विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारी जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, जो डिपेंड्स करते हैं किस पे? हमारे विटामिन्स पे। तो हमारी बॉडी को कोई भी फंक्शंस करने के लिए, हमारी बॉडी में भी सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, उनको फंक्शंस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशन चाहिए। और वो न्यूट्रिशन हम कहाँ से लेते हैं? बाहर डाइटरी फूड से आप उनको ले सकते हो। तो हम न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स जिससे हमको विटामिन्स मिलता है, तो वो आपके होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो होंगे जो आपकी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके क्या-क्या आते हैं? फैट आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आएँगे एंड आपके प्रोटीन्स आएँगे। और अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो होंगे आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे विटामिन के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है और आपकी बॉडी में जितनी भी वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होती है वो आपकी किस पे डिपेंड होती है? आपके विटामिन्स में। तो आप विटामिन्स को कैसे ले सकते हो? आप विटामिन्स को डाइटरी फूड से भी ले सकते हो या फिर सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं हम इसको। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मेनली जो विटामिन्स का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है आपका टू टाइप्स का। एक होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड सेकंड होंगे आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स। जो होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, तो उनका क्या काम होता है? वो आपके जो वाटर में होते हैं सोल्यूबल होते हैं, यानी आपके पानी में वो घुलनशील होंगे। और जो फैट सोल्यूबल्स होंगे वो आपकी बॉडी के फैट में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर आप मेनली देखें तो किन विटामिन्स की कमी आपकी बॉडी में ज़्यादा होंगी? जो आपके वाटर सोल्यूबल्स होंगे, क्योंकि आपने विटामिन्स को डाइटरी फूड से लिया, देन वो आपके वाटर में सोल्यूबल होकर आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाते हैं। और जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो आपके फैट में कैसे हो जाते हैं? डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो उनकी डेफिशिएंसी आपको कम देखने को मिलेगी एज कंपेरिजन टू योर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है आपका वाटर सोल्यूबल्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को हम सब डिवाइड करते हैं आपके टू पार्ट्स में, दैट इज अ विटामिन सी एंड विटामिन बी। हम विटामिन बी को अगेन पढ़ेंगे। विटामिन बी आपका सब डिवाइडेड होता है अगेन 8 टाइप्स में, जिसमें हम देखते हैं बी1 जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? थाइमीन। नेक्स्ट है आपका बी2 जिसका साइंटिफिक नेम होगा आपका राइबोफ्लेविन। बी3 दैट इज अ नाइसिन। नेक्स्ट आएगा आपका बी4 दैट इज अ बायोटीन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बी5 पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट बी6 विटामिन, इसको हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट बी6 का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पायरोडॉक्सिन। इट इज पायरोडॉक्सिन विटामिन। नेक्स्ट है आपका फोलेट, दैट इज योर विटामिन बी9। बी9 का साइंटिफिक नेम क्या होगा? दैट इज फोलिक एसिड। एंड हम देखेंगे विटामिन बी12 दैट इज कोबैलामाइन। ये होगा आपका विटामिन बी12। तो अब हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। तो जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स होंगे वो होंगे आपके 4 टाइप्स के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड आपका विटामिन के। सो नेक्स्ट हम देखेंगे आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके क्या क्या साइंटिफिक नेम्स होते हैं। तो विटामिन, पहले हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में, जिसमें आपका आता है विटामिन बी और आपका विटामिन सी। तो विटामिन बी के हम सब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी1 जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? थाइमीन। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी2 जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी3 दैट इज अ नाइसिन। नेक्स्ट विटामिन बी5 दैट इज अ पेंटोथेनिक एसिड। बी6 जिसको हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। बी7 दैट इज अ बायोटीन। नेक्स्ट है आपका बी9, ये है फोलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका बी12 दैट इज अ कोबैलामीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। जो आपका विटामिन सी होगा, इसके जो सोर्सेस होंगे क्या होंगे? ये हमको सिट्रिक फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं उनसे हमको विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन की, जो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका विटामिन ए जिसको हम बोलते हैं रेटिनोइड्स या फिर रेटिनोल। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरोल, जो हमको सनलाइट से हम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई दैट इज अ टोकोफेरोल। नेक्स्ट फोर्थ वन है आपका विटामिन के जिसका साइंटिफिक नाम होता है
विटामिन के का साइंटिफिक नेम होगा फाइलोक्विनोन, दैट इज योर फाइलोक्विनोन, ये विटामिन के का साइंटिफिक नेम होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन के सोर्सेज के बारे में कि ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट विटामिन पढ़े, ये हमको कौन से डाइटरी सोर्स से आप इसको ले सकते हो, और अगर इन विटामिन की कमी हो जाए तो आपको कौन कौन सी डेफिशिएंसीज देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज है, दैट इज अ लॉस ऑफ विजन एंड सिम्टम्स है पुअर विजन, कि जो जब हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमको कौन सी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ विजन। तो जो ह्यूमन बींग का जो विजन है वो कैसा हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा, आपने देखने की क्षमता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे आपको कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, दैट इज अ ज़ेरोफ्थेल्मिया, बिटेड स्पॉट्स या फिर नाइट ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिलती है। ये होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसीज के बारे में। तो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो आपको कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, दैट इज अ पुअर विजन, की आंखों की रोशनी का कम हो जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से आपको कौन सी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, दैट इज अ बेरी। तो इस बेरी डिजीज में आपको कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, दैट इज अ मसल्स वीकनेस, कि जिसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, उनकी बॉडी की जो मसल्स होती है उनमें वीकनेस आ जाएगी, मूवमेंट करने में उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट है विटामिन सी, जो आपको सिट्रिक फ्रूट्स से मिलता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड्स। विटामिन सी में आपको कौन सी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, दैट इज स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, हमको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, गम्स में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी के सोर्सेज क्या होते हैं, विटामिन डी हमको सनलाइट से मिलता है। नेक्स्ट विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, दैट इज अ कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स डिजीज देखने को मिलेगी। रिकेट्स में क्या हो जाता है, रिकेट्स में जो बोन्स होती हैं, बोन्स में कर्व आ जाता है, एंड कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगा। रिकेट्स में जो चेस्ट है वो आपकी आउटसाइडेड हो जाएगी, यानी कि प्रोट्रूड हो जाएगी, और जो आपकी हाथ, आपकी ह्यूमेरस है, आपकी एल्बो बोन, आपकी फीमर्स है, इनमें क्या आ जाएगा, कर्व प्रेजेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, दैट इज द मिनरल्स। तो कैल्शियम से अगर कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी में होती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बोन एंड टूथ डिके डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपकी बोन्स में वीकनेस सिम्टम्स आपको प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, दैट इज अ गोइटर, जिससे स्वोलन ग्लैंड्स इन द नेक, आपकी नेक में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आपकी कैसी हो जाएगी, स्वेलन, यानी कि स्वेलिंग आ जाएगी उसमें। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से आपको कौन सी देखने को मिलेगी, आयरन की कमी से आपको एनीमिया देखने को मिलेगा, जैसे आपका B9 जिसमें फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, या फिर B12, इनका कैसा हो जाएगा, अमाउंट आपकी बॉडी में कम हो जाएगा इन विटामिन का। नेक्स्ट है वीकनेस। आयरन की डेफिशिएंसी से आपको कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, दैट इज अ वीकनेस। आपकी बॉडी में आपको बहुत ही वीकनेस फील होगी, यानी कि फटिक फील होगा, थोड़ा लेजीनेस सी फील होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के सोर्सेज की, कौन सा विटामिन हमको किन किन सोर्सेज से मिल सकता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए, जो आपका फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। ये हमको किन किन सोर्सेज से मिल सकता है, आपको येलो फ्रूट, स्पिनच, पुदीना, गाजर यानी कि कैरेट, स्वीट पोटैटोज, पपाया एंड एप्रिकॉट्स, ये सारे आपके विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन बी, जो आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ये आपको सी फूड्स, मीट से, पोल्ट्री फूड्स, एग, या फिर जितने भी आपके डेली प्रोडक्ट्स या फिर फोर्टिफाइड फूड्स, लिगम्स वगैरह होते हैं, ये सारे आपके सोर्सेज होते हैं विटामिन बी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी, दैट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन सी होगा वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो ये आपको किन किन सोर्सेज से मिल सकता है, ये जो आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, सबसे ज्यादा विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है, दैट इज द आंवला। आंवला से, ऑरेंज से, लेमन्स, इन सब में आपको विटामिन सी हाईएस्ट अमाउंट में देखने को मिलेगा। तो इसको पोटैटोज, लेमन्स, ब्रोंकली, लाइम, पोर्क, चिकन एंड सीफूड, इन सब में आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। स्ट्रॉबेरीज। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी, दैट इज अ कैल्सीफेरोल, जो एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके सोर्सेज कौन से, दैट इज अ कॉड लिवर ऑयल, सोलमन, स्वॉर्ड फिश, टूना फिश इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज, जिसमें आपको विटामिन डी के सोर्सेज, रिचेस्ट सोर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑरेंज जूसेस हो गए, फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए, ये सब आपके विटामिन डी के रिचेस्ट सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई की, जो आपका विटामिन ई, जिसको हम बोलते हैं टोकोफेरोल, जो आपका एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में देखने को मिलेगा, टर्निप ग्रीन, स्पिनच, स्विस चार्ड, मस्टर्ड ग्रीन्स, पार्लेस, रोमेन्स एंड ग्रीन लीफ
लिटन्स, इन सब में आपको देखने को जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें आपको विटामिन ई के रिचेस्ट सोर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के, जो आपका एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। ये आपको सोयाबीन से, कुकुम्बर से, एपियम, डुलिस, कोरिएंडर्स हो गए आपके ये, एंड ब्रूशल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, होल ग्रेन्स, इन सब में आपको रिचेस्ट सोर्स ये देखने को मिलेंगे आपके विटामिन के। ये था आज हमने पढ़ा बिल्कुल विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आपके उनको फंक्शंस करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये है विटामिन्स। आज हमने पढ़ा विटामिन्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में, उनके साइंटिफिक नेम एंड डिफरेंट विटामिन्स से हमको कौन-कौन से सोर्सेज़ से हमको डिफरेंट विटामिन्स मिल सकते हैं, उन विटामिन्स की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।